हेलो एवरीवन, मैं सीमा चाहर आप सभी को राधे राधे। आज बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर के बारे में, जो है वृंदावन में। ब्रज की पावन धरा, जहाँ हर कड़ में भक्ति है, हर गली में राधे राधे की गूंज है और हर हृदय में श्री कृष्ण का वास है। उसी दिव्य भूमि वृंदावन में स्थित है एक ऐसा मंदिर जहाँ भगवान केवल पूजे नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। जो भी भक्त इस मंदिर में आते हैं, प्रेम और भाव के साथ उन्हें श्री कृष्ण का आभास होता है। आंखों से आंसू स्वतः ही निकलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन की उथल पुथल सब कुछ समाप्त हो गई है। जो है बस यही है। आज इसी पावन मंदिर को, जो वृंदावन की भूमि पर है, के बारे में बताती हूँ कि इस मंदिर में क्या महिमा है, कैसे बिहारी जी प्रकट हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बांके बिहारी मंदिर। बांके का अर्थ है 3 स्थानों से मुड़े हुए, यानी त्रिभंग मुद्रा। और बिहारी का अर्थ है बिहार करने वाले, लीला करने वाले। बांके बिहारी जी की प्रकट होने की कथा अत्यंत भावपूर्ण है। 16वीं शताब्दी में महान संत और संगीतज्ञ स्वामी हरिदास वृंदावन में निधिवन में एकांत में बैठकर भजन गाते व साधना करते थे। कहा जाता है कि उनकी भक्ति इतनी मधुर थी, स्वयं श्री कृष्ण उनकी वाणी से आकर्षित हो जाते थे। एक दिन उनकी तपस्या और प्रेम से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए। स्वामी जी ने निवेदन किया, प्रभु इस रूप में ही आप यहीं विराजें ताकि सभी भक्त दर्शन कर सकें। तब राधा कृष्ण दोनों एक संयुक्त विग्रह रूप में प्रकट हुए। यही स्वरूप आज बांके बिहारी जी के नाम से पूजित है। प्रारंभ में यह विग्रह निधिवन में ही स्थापित था। निधिवन वह स्थान है जहां आज भी रात्रि के समय राधा कृष्ण और सभी सखियां रास लीला करती हैं। जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ी, दर्शन में कठिनाई होने लगी, तब भक्तों और गोस्वामी परवान ने मिलकर वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर का निर्माण 1864 ईस्वी के आसपास हुआ। यहाँ एक विशेष परंपरा है। भगवान के सामने बार बार पर्दा लगाया और हटाया जाता है। मान्यता है कि बहुत समय पहले एक भक्त, जो बांके बिहारी जी के सामने बैठकर फूट फूट कर रोया और उनकी आंखों से आंखें मिलाकर प्रेम की अनुभूति करने लगा, तो श्री कृष्ण बाल रूप रखकर उनके साथ चले गए। इसलिए कहते हैं उनके सामने पर्दा लगाया और हटाया जाता है। इस मंदिर में सुबह मंगला आरती नहीं होती। कहा जाता है कि निधिवन में रासलीला करने की वजह से प्रभु सुबह लेट तक सोते हैं। यहाँ पर सावन के महीने में झूला उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान कृष्ण को सुंदर झूले पर विराजमान किया जाता है। झूले को चांदी, सोने या विशेष सजावट से सजाया जाता है और भक्त प्रेम से झूला झुलाते हैं और भजन गाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में विशेष रूप से फूल बंगला सजाया जाता है। इसमें पूरा मंदिर, उनका कमरा और भगवान का आसन केवल ताजे फूलों से सजाया जाता है। दीवारें, छत, सिंहासन सब कुछ फूलों से बना एक सुंदर महल जैसा दिखाई देता है। इसका उद्देश्य है गर्मी के मौसम में भगवान को शीतलता और सुगंध प्रदान करना। फूल बंगले का दर्शन बहुत मनमोहक होता है और भक्त दूर दूर से इसे देखने आते हैं और जोर जोर से जयकारे लगाते हैं। जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज यह मंदिर वृंदावन का सबसे प्रमुख आकर्षक है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। होली, जन्माष्टमी और झूलन उत्सव के समय लाखों भक्त उपस्थित रहते हैं। अगर आप बांके बिहारी दर्शन के लिए वृंदावन जा रहे हैं तो इन प्रसिद्ध मंदिरों के भी दर्शन अवश्य करें। ये सब एक दूसरे के काफी आसपास हैं। प्रेम मंदिर सफेद संगमरमर से बना भव्य और आधुनिक मंदिर है। शाम की लाइट और म्यूजिकल फाउंटेन शो बहुत प्रसिद्ध हैं।
इस मंदिर में शाम के समय जरूर जाएं। राधा रमन मंदिर, यह मंदिर बहुत प्राचीन है, लगभग 500 वर्ष पुराना है। यहाँ भी श्री कृष्ण भगवान का विग्रह स्वयं प्रकट हुआ। निधिवन, यहाँ पर श्री कृष्ण गोपियां और राधा के साथ रासलीला करते हैं। रात्रि के समय यह बंद रहता है। राधा वल्लभ मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर में राधा जी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। गर्भगृह में श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति विराजमान है। राधा जी की अलग मूर्ति नहीं है, बल्कि उनके स्थान पर मुकुट रखा जाता है। यहाँ भक्ति का केंद्र राधा प्रेम है। वृंदावन की मिट्टी बहुत ही पवित्र है। इस मिट्टी को भक्त अपने माथे पर लगाते हैं और नंगे पैर रहते हैं और श्री कृष्ण की उपस्थिति को दिल से महसूस करते हैं। बांके बिहारी मंदिर का इतिहास हमें सिखाता है, सच्ची भक्ति भगवान को प्रकट कर सकती है। संतों की साधना युगों युगों तक प्रभाव छोड़ती है। अब सभी भक्त जोर से बोलिए, श्री बांके बिहारी लाल की जय।